हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल डिपार्चर फ्रॉम द यूजुअल। गाइस, मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशंस के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। गाइस, अगर आपको लगता है कि जो नर्सरी राइम्स आप लोगों ने बचपन में पढ़ी है उनमें बहुत मासूमियत है, तो आप बिल्कुल गलत हैं। क्या आपको पता है कि सबसे पहली नर्सरी राइम्स की कलेक्शन 14th सेंचुरी में आ चुकी थी। तो आज के मॉडर्न पेरेंट्स जब अपने बच्चों को ये राइम्स सिखाते हैं तो असल में वो उन्हें पुराने ट्रेडिशन से जोड़ रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि इन राइम्स में बस क्यूट एनिमल्स और स्वीट प्रिंसेसेस की बात है, मगर उनके पीछे की सच्चाई तो कुछ और ही है। सो हियर आर द मोस्ट पॉपुलर नर्सरी राइम्स जिनके बारे में जान के आपका बचपन शायद उतना मासूम आपको ना लगे। London Bridge is falling down, falling down, falling down. London Bridge is falling down, my fair lady. Built it up with sticks and stones, sticks and stones, sticks and stones. Built it up with sticks and stones, my fair lady. इस राइम का इजाद कहाँ से हुआ उसके पीछे बहुत सी थ्योरीज हैं, मगर जो सबसे मशहूर थ्योरी इस राइम से जुड़ी है वो है इंसानी बलिदान। एक समय पे ये माना जाता था कि कोई भी पुल टूटकर नीचे गिर सकता है और उसे रोकने के लिए एक जिंदा इंसान को उस पुल के नीचे दफनाना पड़ेगा। इस प्रैक्टिस को एमोमेंट कहते थे, जिसका मतलब है कि किसी को एक स्ट्रक्चर के अंदर चिनवा देना, जहाँ पर वो धीरे धीरे खाना, पानी और हवा के बिना मर जाते थे। Mary, Mary, quite contrary, how does your garden grow? With silver bells and cockle shells and pretty maids all in a row. With silver bells and cockle shells and pretty maids all in a row. इस राइम में जिस मैरी की बात हो रही है असल में वो मैरी फर्स्ट है, किंग हेनरी 8 की बेटी। हेनरी अपनी बीवी कैथरीन को पसंद नहीं करता था और वो एन नाम की महिला से शादी करना चाहता था, जिसके चलते उसने चर्च में अपनी बीवी से डाइवोर्स के लिए बार बार पिटीशन लगाई थी, लेकिन उसे वहाँ कोई सफलता नहीं मिली। उसके बाद हेनरी ने खुद को कैथोलिक चर्च से अलग कर लिया और अपना एक अलग चर्च बनाया। उस टाइम इंग्लैंड में क्वीन मैरी का राज था और इंग्लैंड अब 2 हिस्सों में बंट चुका था। एक तरफ सभी कैथोलिक्स थे, वहीं दूसरी तरफ सभी प्रोटेस्टेंट्स जो हेनरी किंग के साथ थे। मैरी इस बंटवारे को ख़त्म करना चाहती थी और अपने 1553 से 1558 के राज में उसने कई प्रोटेस्टेंट्स की हत्याएं करवाई। राइम में मौजूद सिल्वर बेल्स और क्रॉकल शेल्स असल में मैरी के टॉर्चरिंग डिवाइसेस थी। वहीं राइम की ये लाइन प्रिटी मेड्स ऑल इन अ रो उन कई सौ औरतों के लिए है जिन्हें प्रोटेस्टेंट्स के ग्रुप में होने के जुर्म में एक साथ लाइन में खड़ा करके जिंदा जला दिया गया था। Three blind mice, three blind mice. See how they run, see how they run. They ran after the farmer's wife who cut off their tails with a carving knife. Did you ever see such a thing in your life as the three blind mice? ये राइम भी मैरी फर्स्ट के शासन के समय की है, जहाँ इंग्लैंड 2 हिस्सों में बंट गया था। आपने ब्लडी मैरी का नाम तो सुना ही होगा। राइम में मेंशन्ड 3 माइस असल में 3 प्रोटेस्टेंट्स हैं, बिशॉप्स हग लैटिमर और निकोलस रेडली, जो मैरी को उसके पद से हटाना चाहते थे, मगर वो इस काम में सक्सेसफुल नहीं हो पाए और उनको जिंदा जला दिया गया क्योंकि उन्होंने राजद्रोह किया था। माना ये भी जाता है कि उसने उन सभी की आंखें फोड़कर उनको अंधा भी कर दिया था। Jack and Jill went up the hill to fetch a pail of water. Jack fell down and broke his crown, and Jill came tumbling after. इस राइम का बैकग्राउंड इतना डार्क है कि इसे बच्चों की पोयम होना ही नहीं चाहिए। जैक एंड जिल में जैक असल में फ्रांसिस लुई 16 है और जिल उसकी वाइफ मैरी है, जिन्हें देशद्रोह के जुर्म में पकड़ा गया था। राइम की लाइन जिसमें जैक फेल डाउन एंड ब्रोक हिज क्राउन की बात की गई है, असल में उसमें जैक का सर कट चुका है और दूसरी लाइन में जिल केम टम्बलिंग आफ्टर में फ्रांसिस लुई की वाइफ का सर भी कट चुका है, जो फ्रांसिस के सर के बाद नीचे गिरता हुआ आता है। Ring around the rosy, a pocket
1865 में आए प्लेग ऑफ लंदन से जुड़ी है। राइम में मेंशन्ड रोजी असल में एक रैश है जो लोगों में फैलता जा रहा था और उन रैशेस में से एक अजीब सी स्मेल आती थी जिसे दबाने के लिए लोग अपनी पॉकेट में पोजेस यानी कि फूल रखते थे। और राइम में एशेस का मतलब है उन लोगों के अवशेष जो बीमारी से लड़ते लड़ते गिरकर मर गए। Black sheep, have you any wool? Yes, sir, 3 bags full. One for my master, one for my babe, one for the little boy who lives down the lane. ये राइम सुनने में तो बहुत प्यारी है और मासूमियत से भरी है, मगर असल में इसके पीछे की कहानी बड़ी दर्दनाक है। 13th सेंचुरी में इंग्लैंड में फार्मर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा अमाउंट में वूल टैक्स लग जाता था। उस समय वहाँ किंग एडवर्ड फर्स्ट का शासन था। वूल का 1/3 हिस्सा मास्टर यानी किंग के लिए होता था, 1/3 चर्च के लिए और 1/3 फार्मर्स के लिए। Goosey, goosey gander, where shall I wander? Upstairs and downstairs, in my lady's chamber. There I met an old man who wouldn't say his prayers. I took him by the left leg and threw him down the stairs. ये राइम फिर से किंग हेनरी 8 के शासन के समय की है, जब आधा इंग्लैंड प्रोटेस्टेंट बन चुका था और वो किंग हेनरी के बनाए गए चर्च में जाते थे। लेकिन उस समय कुछ कैथोलिक प्रीस्ट्स थे जो प्रोटेस्टेंट्स नहीं बनना चाहते थे और पनिशमेंट से बचने के लिए उन्होंने अपने अपने घरों में छोटे छोटे कमरे बना लिए थे जिन्हें प्रीस्ट्स होल कहा जाता था। वहाँ पर सभी प्रीस्ट मिलके प्रेयर करते थे। अगर उनको प्रेयर करते हुए पकड़ लिया जाता था तो उनको सीढ़ियों से नीचे धक्का दे दिया जाता था और फिर उनकी हत्या कर दी जाती थी। Here we go round the mulberry bush, the mulberry bush, the mulberry bush. Here we go round the mulberry bush, so early in the morning. ये पोएम हम सभी ने बचपन में सुनी और सुनाई है, बिना ये जाने कि आखिर मलबेरी बुश के आसपास कौन घूम रहा है। ये सॉन्ग हिस्टोरियन R.S. डंकन ने लिखा था, जो इंग्लैंड के वेकफील्ड जेल की वार्डन भी थी। जेल में कैद फीमेल्स को रोज सुबह वो उठा देती थी और मलबेरी के बुश के आसपास उनको खड़ा करके उन्हें एक्सरसाइज कराती थी। Humpty Dumpty sat on a wall. Humpty Dumpty had a great fall. All the king's horses and all the king's men couldn't put Humpty together again. पोएम में मेंशन हम्टी डम्टी कोई अंडा या कोई आलू नहीं है जैसे हम सभी बचपन में सोचा करते थे, बल्कि यहाँ पर एक कैनन यानी एक तोप की बात हो रही है जो किंग चार्ल्स फर्स्ट के सपोर्टर्स की थी। इंग्लिश सिविल वॉर के दौरान इस तोप को चर्च की छत पर सेट किया गया था, मगर गलती से वो तोप नीचे गिर गई और दुश्मनों ने उसे तबाह कर दिया। बाद में वो तोप उन्हें वापस तो मिल गई, मगर अब उसे रिपेयर करना नामुमकिन था। इस राइम के पीछे की थ्योरी ये बताती है कि इसमें मेंशन्ड बेबी असल में किंग जेम्स सेकंड और उनकी वाइफ मैरी का बेटा था। ये माना जाता है कि वो बेबी जेम्स और मैरी का नहीं था, बल्कि किसी दूसरे आदमी का था, और जब मैरी की असल संतान मरी हुई पैदा हुई तब इस बेबी को कहीं और से चुराकर उनके पास रख दिया गया था। ये इसलिए किया गया था ताकि किंग को अपना वारिस मिल सके। पोएम में मौजूद विंड किंग की फैमिली को दर्शाती है, जो इस समय किंग के साथ सहमत नहीं थी और बेबी को मार देना चाहती थी। गाइस, आज के बाद शायद जब भी आप इन पोएम्स को सुनेंगे या फिर अपने बच्चों को सुनाएंगे तो शायद आप उनमें वो मासूमियत ना ढूंढ पाए। आपको कैसा लगा मेरा आज का ये टॉपिक नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, साइनिंग ऑफ।